एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी और J1 चैनल पे आज एक बहुत ही प्यारा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो तुम लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि अब नेक्स्ट अपकमिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो है केमिस्ट्री का। तो बच्चों, सबसे पहले एक चीज पे भरोसा करो कि तैयारी तुम्हारी है, ठीक है। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, बट अगर आपके पास जब समय कम होता है तो आप करेक्ट स्ट्रैटेजी और करेक्ट चॉइस ऑफ टॉपिक से अपने मार्क्स को कम मेहनत में भी बहुत अच्छा इनहांस कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और इस तरीके से बहुत सारे एवरेज बच्चों के भी मार्क्स जो है वो काफी अच्छे आ जाते हैं, 90-95 प्लस आना बोर्ड्स में कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो चलो जल्दी से मैं तुम्हें बताती हूं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से केमिस्ट्री का पूरा पेपर डिजाइन होने की संभावना है। तो चैप्टर नंबर 1 अपन ले लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। बेटा, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, डेफिनेशंस अच्छे से करके जाना। 2 मार्कर्स में या 2 मार्कर्स के जो सब क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे एक नंबर के पार्ट होते हैं, उनमें ये डेफिनेशंस आती हैं। मुझे पता है जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स भी डेफिनेशंस पे काम नहीं करते हैं। प्लीज लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा कर लो, तुम्हें चीजें आती होती हैं, तुम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लो। रीजंस फॉर यूजिंग हीलियम इन डाइविंग, ये 1 नंबर का आ सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल करके जाना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ करके जाना। एबनॉर्मल मोलर मास के न्यूमेरिकल्स 5-6 ट्राई कर लेना। मैंने ऑलरेडी ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैं तुम्हें इन न्यूमेरिकल्स को 5-10 मिनट में करना सिखा देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन में लूंगी उसमें भी मैं बताऊंगी, बहुत टफ नहीं होता, टेक्निक चाहिए होता है, हो जाता है। अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी मस्ट डू है, आपको जरूर करके जाना है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उनके लिए करके जाना। हाफ लाइफ अच्छे से करके जाना। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्राफ LNR का T के साथ में फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और LNR0/R का वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको करके जाना है। एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल करके जाना है। log K2/K1 वाला फॉर्मूला अच्छे से करके जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, अर्नस्ट इक्वेशन, कोलेरॉश लॉ और फैराडेज लॉ का डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला जो आपका ग्राफ है, मेजरमेंट्स है, यानी कैलकुलेशंस है, वो आपको करके जानी है। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सारी रीजनिंग मैंने लिख दी है जो आपको करके जानी है, यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है। मोस्टली रीजनिंग इन्हीं में से आएगी, ठीक है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आपको करके जाने हैं। VBT इन सारे कॉम्प्लेक्सेस की बहुत अच्छे से देख के जाना। सारी की सारी रीजनिंग निकल कॉम्प्लेक्सेस के अच्छे से देख के जाना, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। उसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके जाना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसमें देखना है तुमको? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस एंड MAB3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख के जाना। उसके बाद में है आपका हेलोल्केन हेलोरीन, जिसमें SN1 एंड SN2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं। नेम रिएक्शंस में वुड्स, फिटिक, फिंकलस्टीन, स्वाट्स, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट इन एराइल हैलाइड्स पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। उसके अलावा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल करके जाना है। क्यों KCN साइनाइड्स देता है, AgCN जो है वो आइसोसाइनाइड देता है, 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। एंड व्हाई NO2 ग्रुप डज नॉट अफेक्ट रिएक्टिविटी एट मेटा पोजीशन, व्हाई क्लोरीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा चांस है कि अगर हेलोल्केन हेलोरीन का क्वेश्चन बन रहा है तो इनमें से बन रहा है। उसके बाद आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाला। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स कंपैरिजन पे सवाल आ सकता है। रिमर तमन कोल्बे में से क्वेश्चन 100% आएगा। विलियमसन में से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, जो आप HI की प्रेजेंस में क्लीवेज करते हैं, जिसकी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखी है, मैं और भी छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको ये ट्रिक्स बता दूंगी। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये तीनों तो करके जानी है। उसके अलावा आयोडोफॉर्म टेस्ट करके जाना है, फेलिंग टॉलरेंट टेस्ट करके जाना है, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर्स को करके जाना है, ठीक है। मूविंग अहेड, अमीन्स में अगर हम देखें कार्बाइलमिन रिएक्शन पक्का से कर लेना। नाइट्रस एसिड हिंसबर्ग टेस्ट कर लेना। बेसिसिटी ऑर्डर इन अमीन स्पेशली इन एक्वस मीडियम जरूर करना है, स्पेशली इन एक्वस मीडियम, ये जरूर करके जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसको मैंने एक ट्रिक से समझाया हुआ है, STP SPT, उससे ये बहुत आसानी से हो जाता है। असाइलेशन ऑफ अमीन्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन में गेब्रियल थैलिमाइड और हॉफमैन ब्रोमाइड बहुत अच्छे से करके जाना है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जिस पे मैं काफी बार ट्रिक्स बनाती भी रहती हूँ। उसके अलावा मोनोमर्स किसके? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के। उसके अलावा रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज जो होती है HI के साथ, Br2 के साथ और HNO3 के साथ में, ठीक है। उसके अलावा अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनोमर्स की डेफिनेशन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें आपकी बाइंडिंग फोर्स आपको करके जाने, कौन कौन से फोर्सेस किस तरह के लिंकेज को स्टेबलाइज करता है। फिर अल्फा हेलिक्स, ग्लोबुलर एंड फाइब्रियस प्रोटीन, ये आपको करके जाना है। ज्विटर की डेफिनेशन करके जानी है। डीनेचुरेशन की डेफिनेशन करके जानी है। डीनेचुरेशन में कौन से वाले बॉन्ड्स टूट जाते हैं और कौन से वाले बच जाते हैं, ये आपको करके जाने हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड्स का आता रहता है। विटामिन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस आपको करके जानी है। दैट्स इट, ये सारे चैप्टर्स में से ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट मैंने बोली है, इसको कहीं उतार लो या फिर अभी के अभी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डलवा देती हूँ, ऐप के अंदर जाके देख लेना, वहां तुमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको अच्छे से बेटा कर लो, बहुत ही ब्रिलियंट चांस है कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक भी टॉपिक मत छोड़ना, ये चेकलिस्ट
अपने रूम में चिपका लो फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि फिनाले एक्स जो कि हमारे जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस के लिए रेडी हुआ है, इस बैच का हिस्सा जरूर बने। इसमें आपको बहुत सारी 400 साढ़े 400 क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें से 250 लाइव क्लासेस और 200 थ्योरी लेक्चर्स हैं, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपके जेएमपीपी जो रीलोडेड है उसका आपको पूरा एक्सेस मिल रहा है, और उसके अलावा आपको बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब टाइम पे आपको प्रैक्टिस सेशंस वगैरह, प्रैक्टिस का जो आपका मटेरियल है, एफपीपीज हैं, एक्सपीपीज हैं, ढेर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि जेईई 2025 के लिए विश्वास बैच आ चुका है, जिसमें अभी हम 11th को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और बाद में 12th को करेंगे, तो इसको भी ज़रूर देखें। बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तो ज़रूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले 4 दिन होने वाले केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड क्रूशियल। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं इस बात की आपको एश्योरिटी दिलाती हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। चलो ठीक है, लव यू ऑल।